हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। आज हम लोग ग्रामर पढ़ने वाले हैं। व्याकरण, अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और व्याकरण आप लोग को आज करना है। व्याकरण की कॉपी निकाल लीजिए और आज हम लोग शब्द भंडार करने वाले हैं। शब्द भंडार किसे कहते हैं, उसके क्या क्या अर्थ है, उसके रूप को आज हम लोग विस्तार में जानेंगे। कक्षा 5वीं पाठ आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए व्याकरण शुरू करते हैं आज हम लोग। अगर इसमें आप लोगों को कोई डिफिकल्टीज लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा, ठीक है बच्चों। आप लोग इसको लिख के नहीं भेजना। मैं कितनी बार आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को ये उतारना नहीं है, ये मैं बुक से लिखती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए बस, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि शब्द भंडार क्या है। तो शब्द भंडार क्या होता है, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग कहानी को अच्छे से पढ़िए, नाटक को अच्छे से पढ़िए, या दोहे भी हम लोग पढ़ते हैं, पंक्तियाँ पढ़ते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से आप लोगों को इसीलिए बोलती हूँ पढ़ने, क्योंकि आप जितनी बार उसको दोहराएंगे शब्दों का भंडार और ज्यादा होगा। एक बात को बताने के लिए आप लोग सुनते होंगे खुद ही कि बहुत कोई उसके लिए अलग अलग अर्थ प्रयोग करते हैं। एक ही बात को बताने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, तो वो क्या है, हमारा शब्द भंडार ही है। हम लोग किसी बात को बहुत सुंदर ढंग से मधुर वाणी से बोलना चाहते हैं तो वैसा शब्द भी हम लोगों को आना चाहिए, है ना बच्चों। तो आप लोगों को यही शब्द भंडार अपने अंदर एकत्रित करना होगा। हर एक बात को बोलने के लिए, हर एक बात को दूसरे को, जैसे कि हम लोग कभी कभी अपना भाव दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, कोई हमारी भावनाओं को नहीं समझता है, तो वो हम लोग कैसे मतलब उसको बताते हैं, कैसे बताते हैं, शब्द के ही द्वारा, क्योंकि शब्द ही हमारे भाव होते हैं। उसमें सारा मर्म उस शब्द में ही होता है, सारा क्रोध, सारी दया शब्द के द्वारा, हमारे चेहरे के हाव भाव के द्वारा ही समझ में आता है लोगों को, है ना। तो शब्द भंडार को हम लोगों को तेज करना है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, हर रोज कम से कम 5 शब्द आप लोग लिखिए। जहाँ से एक टॉपिक उठाइए, जैसे कि हम लोग शब्द भंडार ही कर रहे हैं, तो पर्यायवाची आज हम लोग करेंगे उसमें आप लोगों को ढूंढना है कि कौन कौन शब्द मैं नहीं जानती हूँ, है ना। जैसे नदी के बारे में कटनी, प्रवाहिनी, ये सब मैं नहीं जानती हूँ, तो मुझे एक कॉपी में रोज 5 शब्द कम से कम लिखने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग भी सुंदर होगी, शब्दों का भंडार भी आपके पास बहुत ज्यादा होगा, है ना, और कम से कम गलतियां होनी शुरू हो जाएगी। ये आज शुरू कर देंगे तो देखिएगा कितना बेहतर हो जाएगा आपका सब कुछ। इससे क्या होगा कि कभी आप लोग को मैं निबंध लिखने दूंगी, पत्र लिखने दूंगी, या मैं कभी कोई लाइन दे देती हूँ कि आप लोगों को अपने मन से लिखना है, तो उसमें क्या होगा कि आप लोग खुद से वो चीज लिख पाएंगे। आप लोगों का पुस्तक की सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या किसी से पूछने की, है ना। तो इसी को कहते हैं शब्द भंडार। एक बात को बताने के लिए हम लोग बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं, अनेक अर्थ उसके हैं, भिन्नार्थ है ना। देखिए हिंदी भाषा में शब्दों की संख्या असीमित है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। हिंदी भाषा के शब्द भंडार में विभिन्न प्रकार के शब्द सम्मिलित हैं, जैसे कि पर्यायवाची मतलब एक शब्द के ही बहुत सारे अर्थ। विलोम शब्द का अर्थ है विपरीतार्थ, जो इसके विपरीत हो। अनेक अर्थ, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल कर आते हैं। भिन्नार्थ मतलब एक शब्द को हम लोग बहुत तरीके से, भिन्न तरीके से बता सकते हैं, है ना। अनेक शब्द के लिए एक शब्द अर्थ। तो शब्द भंडार में आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ ये बहुत ही मुख्य विषय है जिसको हम लोग नकार नहीं सकते। जैसे कि पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची का अर्थ होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि पर्याय, जो मेरे बदले ही किसी के लिए पर्याय हो रहा है, पर्याय मतलब मेरा ही है ना। पर्यायवाची जो मेरे वचन के द्वारा दूसरे शब्द को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसको थोड़ा अपने शब्द में ढाल के इसका आप लोग प्रयोग कीजिएगा, तो क्या होगा कि इसको कभी आप लोग भूल नहीं पाएंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या है। बहुत बच्चे विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द में धोखा खाते हैं कि हाँ ये क्या है, नहीं समझ। विलोम का अर्थ है विपरीत, पर्याय का अर्थ है मेरा, पर्याय मेरा है, विलोम तुम्हारा है ना। हम लोग उसके भिन्न अर्थ प्रयोग कर सकते हैं, तो यही होता है पर्यायवाची शब्द। एक शब्द के लिए अनेक अर्थ, भिन्न अर्थ, है ना। एक ही बात को बताने के लिए बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं।
जिन शब्दों का अर्थ एक समान हो उसे पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ एक समान हो, जैसे कि अमृत है ना, मैंने यहाँ लिखा अमृत। अमृत को हम लोग कैसे कैसे बता सकते हैं? पीयूष को भी हम लोग अमृत कह सकते हैं, सुधा को भी अमृत कह सकते हैं, सोम को भी अमृत कह सकते हैं। दूसरा है हमारा अग्नि। अग्नि को हम लोग आग, पावक है ना, अनल, बहुत सारे तरीके से बता सकते हैं। तलवार को अशी, खड्ग, कृपाण, ऐसे ये सारे शब्द हिंदी के ही है, लेकिन कुछ संस्कृत है, कोई विपरीतार्थ है ना, संस्कृत के भी शब्द है इसमें, जो जब हम लोग हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि सूर्य का क्या हो जाता है? सूरज है ना। तो बहुत सारे तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तलवार का असी, फिर नारी को हम लोग औरत भी कहते हैं, महिला भी कहते हैं, कामिनी भी कहते हैं ना, जैसे नदी, तटनी, प्रवाहिनी। फिर से कमल को हम लोग कैसे जलज भी बोलते हैं, कीचड़ में रहने वाला है ना। तो बहुत सारे तरीके से एक अर्थ को हम लोग प्रकाशित कर सकते हैं अपने तरीके से। तो चलिए, आप लोगों को बस यही पढ़ना है। आप लोगों का आज कार्य क्या है बच्चों, कि आप लोगों को जो मैंने उदाहरण दिए इसके अलावा कम से कम 10 उदाहरण लिखने हैं और उसके पर्यायवाची शब्द ऐसे आप लोगों को लिखना है। शब्द पहले आप लोगों को लिखना है कि शब्द भंडार किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, फिर एक एरो बनाना है जैसे मैंने किया है, ये गोल नहीं लिखना है, फिर लाइन करना है। आप लोगों को एक लाइन में शब्द लिखना है, दूसरे में पर्यायवाची लिखना है। शब्द एक तरफ लिख के उसके पर्यायवाची को कम से कम 3-3 उदाहरण 10 होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा कि आपके पास भी वो शब्द भंडार एकत्रित होता रहेगा। आप लोग भी जो अर्थ नहीं जानते उसको विशेष करके आप लोग लिखिएगा, ताकि क्या होगा कि इससे आप लोग जानेंगे। हम लोग जब बात भाषा की करते हैं तो हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, तो उसमें पर्यायवाची आपको मिलना ही है। और ये ऐसा विषय है जो हमेशा आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।